बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बाबा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को ऑन कर दें और फीडबैक कमेंट की सूरत में लाजमी दिया करें। आज फिर हम वीकली पॉडकास्ट विद इस्सार राना आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस्सार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम गोना गो स्ट्रेट अप टू मिस्टर इस्सार राना। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, खैरियत से हैं? कैसी तबीयत है? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा राना साहब, जो इस टाइम मुल्की हालात बने हुए हैं और ख़ास तौर पे सियासी जो मामलात हैं, तो इस सिनेरियो में इस वक्त आप क्या देखते हैं? एक लाइन ड्रॉ की जा रही है सिंध और पंजाब के दरमियान। सुहेल अफरीदी लाहौर आए और अब कराची गए हुए हैं, तो एक लाइन ड्रॉ की जा रही है। इस सिनेरियो में आप क्या देखते हैं? इतना वार्म वेलकम जो किया गया है, ये किस एंड से किया गया? पीपल्स पार्टी को इससे 3 फ़ायदे हुए। एक तो उन्होंने पंजाब को इखलाकी मैदान में शिकस्त दे दी और पूरी दुनिया कह रही है कि देखें जी मरियम ने क्या किया और उन्होंने क्या किया। आज भी सीएम केपी के हैदराबाद का इतना बड़ा वहाँ पे रैली निकाल रहे थे, तो इन्होंने बुज़ुर्ग सियासतदान अचकज़ई को मीनार पाकिस्तान जाने से रोक दिया। ऐसे ही है। तो इससे पंजाब हुकूमत की कमज़रफ़ी और सिंध की आला ज़रफ़ी की एक सामने आई। दूसरा उन्हें फ़ायदा ये हुआ कि अब पीटीआई की क़यादत ने उनके इस अच्छे रवैये की वजह से वहाँ जाके उनके ख़िलाफ़ जो खिताबात करने थे, तकरीरें करनी थी, वो भी नहीं की। ठीक है जी। तीसरा ये कि इस्टेब्लिशमेंट को भी एक मैसेज चला गया कि अगर पीपल्स पार्टी खामोशी इख्तियार करे तो पीटीआई को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यस। तो उन्होंने ये 3 अपने आदाब जो थे वो पूरे किए। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ ने कोई दरार डाली है पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो पुरानी एनिमिटी है, एक होलिस्टिक सी एनिमिटी, क्या वो सामने नज़र आ रही है आने वाले दिनों में? नहीं, वो नहीं आएगी। उसकी रीज़न ये कि ये दोनों पार्टियां का डाखाना एक ही है। यानी ये अंडरस्टैंडिंग से आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पे आप जो कहना चाह रहे हैं, मुझे तो ये फील होता है सम टाइम थोड़ा हर जमात को थोड़ा सा इतनी गुंजाइश तो होती है कि वो थोड़ा बहुत खेल ले, तो ये खेल रहे हैं। और ये पिछले दिनों लाइव शो में भी एक आपस में मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के और नून लीग के दरमियान, मियां नुमान के और मंदुखेल के दरमियान 129 से जो अभी हुए हैं, तो बड़ी एक तलखी सी नहीं पंजाब और सिंध की क़यादत तो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल हेड ऑन है, लेकिन विफाक की सतह पे शहबाज शरीफ और जरदारी दोनों एक हैं। उन्हें पता है कि अगर हम अलहदा हुए तो गब्बर खा जाएगा, इमरान खान तो माफ़ी नहीं देगा। चिंगारी नीचे से चलती है राना साहब। हाँ वो तो है, लेकिन ये ऊपर बैठे हुए लोगों के पानी बहुत ज़्यादा है कि बच्चों के नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कब तक आप बर्दाश्त करेंगे कि आपके बच्चों को थप्पड़ मारे, को गाली दे? जब तक ऊपर वाले इजाज़त देंगे। जब ऊपर वाले इजाज़त दे देंगे तो ये एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, नहीं देंगे तो ये इसी तरह लड़ते भी रहेंगे, एक ही घर में रहते रहेंगे। अच्छा, तो अगर रोकते तो मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ पे कराची में जो ना पब्लिक बाहर आ जाती, अगर ये रोकते भी तो अभी आ गई पब्लिक बाहर, आ गई। पब्लिक तो आई है बाहर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर जो लाहौर में कर रहे हैं महमूद अचकज़ई को नहीं जाने दे रहे, तो मैं समझ रहा हूँ कि धांसू किस्म का जो है ना वहाँ पे पब्लिक का रिएक्शन आता और एजिटेशन आती, जो स्ट्रीट मूवमेंट है ना वो दिखाई देती। क्या इससे अवॉइड करने के लिए किया? पीपल्स पार्टी ने स्मार्ट खेला है और अच्छा खेला है। कभी आप कहते हैं पीपल्स पार्टी, कभी आप कहते हैं ऊपर बड़े बैठे हुए हैं। नहीं ऊपर बड़े, मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी स्मार्ट खेली है। उन्होंने किनके हाथों में? उन्होंने अपने जितने 3-4 मकसद हासिल किए। एक तो पंजाब से उनकी टसल चल रही थी। किन्होंने? पीपल्स पार्टी ने। और पीपल्स पार्टी, हाँ, उनकी पंजाब के साथ एक टसल चल रही थी। ठीक है। और पंजाब में मरियम साहिबा ने कहा कि मेरे तब जो उंगली उठाएगा पंजाब की, तब हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। और सिंध और पीपल्स पार्टी वालों को कहा कि तुम औकात में रहो, ये करो, दफ़ा हो जाओ। उन्हें एक मौका मिल गया। उन्होंने बताया कि देखें जी मरियम कितनी ज़्यादा बुरे रवैये की और एथिक्स के साथ मालिक हैं, और हम देखें कि हमारे अंदर पॉलिटिकल टॉलरेंस कितना है। तो इस पॉइंट तो स्कोर कर लिया उन्होंने। अच्छा, वैसे अब हम कहते हैं कि ज़माना हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का, और आप भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी स्मार्ट खेली है, लेकिन खेली किसके लिए है और किसके
प्ले ग्राउंड पे खेली है और किसके हाथ में खेली है, ये भी थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें। नहीं, मैं तो नहीं समझता हूँ क्योंकि हुकूमती अलायंस तो उनका तो है, वो मैं कब इनकारी हूँ उससे कि वो अलायंस तो उनका मौजूद है, लेकिन पंजाब और सिंध की जो चपकलिश है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा, आप कहते हैं किसके हाथ में नहीं खेली? वो अपने मकासद में खेले और बहुत अच्छा खेले और उन्होंने बहुत अच्छा। नहीं, यानी अब वो इतनी पावरफुल होगी पीपल्स पार्टी के वो जो चाहे करे ऊपर से। मैं ये क्या बात ये जरूरी, ऊपर वाले ये नहीं करते कि जी आप हर बात में वो उनको नकेल डाल के रखते हैं। ठीक है, बस नहरों के इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी ने अपना स्टांस लिया और उस पर खेली है वो, ठीक है ना। उससे नाराज़ भी हुए, इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हुई है उससे, लेकिन उन्होंने जहां उन्होंने अपने मकसद के लिए खेलना है वो खेल जाते हैं। वो तो 27वीं आईनी तरमीम पे भी खेले हैं, हाँ NFC पे, लेकिन चूंकि वो एक अल्टीमेट फैसले हैं जहाँ पे हुए में उसको कोई बदल नहीं सकता, तो पीपल्स पार्टी के हाथ में भी कुछ नहीं है कि उसे बदल सके। अच्छा, मुझे ये बताएं राना साहब, मैं इन जनरल बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया, क्या व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या समझते हैं कुछ सोशल मीडिया को लेके? क्योंकि अब नून लीग का सोशल मीडिया भी इतना स्ट्रांग हो गया हुआ है कि जैसे चाहें आप बुलिंग करें, जैसे चाहे किसी की ट्रोलिंग करें। क्या आप समझते हैं कि इसकी कोई एजुकेशन दी जानी चाहिए या एजुकेशन होनी चाहिए ताकि जितनी डिसकर्टियसनेस आ चुकी है, जो नज़र भी आती है, मैं नहीं कह रहा, हर बंदे ही कहता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या समझते हैं आप? बस ये भी तो थोड़ा सा आज इस पर कोई बात ही नहीं करता। इखलाकियात तो हर चीज़ में ज़रूरी है, वो सोशल मीडिया हो या वो रवायती मीडिया हो। तो अगर रवायती मीडिया में बैठ के तलत हुसैन जैसे के प्रोग्राम में और मरवत जो है बकवास कर सकते हैं, वंस इन अ ब्लू मून है रन साहब, वो तो ये थोड़ी, आप भी तो डेली बैठते हैं। नहीं, बैठने से मुराद ये कि वंस इन अ ब्लू मून तलाक तो एक ही दफ़ा होती है, कोई क्या मैंने वंस इन अ ब्लू मून दिया लिहाजा कोई बात नहीं है, गलती तो गलती है। और सोशल मीडिया का भी जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब आप रवायती मीडिया का गला घोंट देंगे तो फिर सोशल मीडिया ज़िंदा हो जाएगा। वो ज़िंदा होगा तो फिर जिसके हाथ में भी तलवार है, उसे आती है या चलानी या नहीं आती, वो चलाएगा और फिर जो भी होता है वो सामने आ जाता है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि इसकी एजुकेशन होनी ज़रूरी है, होनी ज़रूरी है, एजुकेट किया जाना चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल्ड चीज़ें हों। मैं राना साहब ये सवाल बता आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये जो एजुकेशन नहीं है ना, ये इनके लीडरान को भी मुश्किल में डालती है। क्या आप समझते हैं कि जो PTI की तरफ से होती है उसकी इंटेंसिटी में कमी आनी चाहिए ताकि खान साहब जो अंदर हैं उनको अननेसेसरी इस ट्रोलिंग की वजह से जो है ना, मैं ज़ाती तौर पर समझता वो पेनलाइज हो रहे हैं? नहीं, ये तो नून लीग के जो अकाउंट्स हैं वहाँ से जो गलाजत आती है वो भी कोई कम तो नहीं है। मिठा हो गया और ये वो आप मैं आप पूछना ये चाह रहा हूँ ताकि ना उनको उनके अकाउंट से जो भी आ रहा है उन पे कोई अजियत नहीं हो रही, ना वो ठंडी दीवारों में रह रहे हैं, ना उनकी शक्लें बंद कर दी गई हैं, ना उनके को खाने। खान साहब के साथ तो मेरी नज़र में भी बड़ी ज़्यादती है। मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया अगर ना होता ना इमरान का, तो आज तक अब तक इमरान को फांसी लग गई होती है। ये सब सोशल मीडिया जिसकी वजह से इमरान बचा हुआ है। उसमें फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिलो द बेल्ट भी खेलते हैं, जिन्हें जो नहीं खेलना चाहिए उन्हें। लेकिन अगर सोशल मीडिया ना होता तो इमरान खान की बार की क़यादत ने इमरान को फांसी लगवा दी होती। यानी कि जो तेल डाला जा रहा है सोशल मीडिया की तरफ से वो बचत हो रही है खान साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें कुछ लोग गलत भी खेलते हैं, गलत भी करते हैं, गंदी बातें भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं जो नहीं देनी चाहिए। सर मैं वही, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो मंसूब तो इनसे जाके की जाती है ना। तो वो करते भी वही है, मंसूब क्यों की जाती है? PTI का मीडिया है जो ट्रोलिंग करता है। अच्छा, हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस ट्रोलिंग के अंदर अखलाकियात का ख्याल रखना चाहिए। यस, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि उसमें अखलाकियात का जो ना वो ख्याल रखना चाहिए। अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, जो करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना हुआ है, इसमें रूल ऑफ लॉ कहाँ देखते हैं आप? क्योंकि सजाएं दी जा रही हैं। कौन सा रूल ऑफ लॉ है यार? पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। पाकिस्तान में रूल ऑफ पावर है, बस चाणक्य का कानून है, जिसके हाथ में डंडा है बस वही सब कुछ है। पाकिस्तान में गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। ये हमें बात ही है बस। नहीं, इमरान खान साहब गरीब हैं आप कह रहे हैं, यानी कि मैं ये सिर्फ आप
गरीब क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? यानी आप कह रहे हैं कि गरीब के लिए कानून है, उसको जैसे चाहे अंदर बंद कर दें, जो चाहे सज़ा दे दें, तो ये कैसे गरीब हो गए कौन? जिनको सज़ाएं हो रही हैं? ये कुछ और सजाएं हैं। अच्छा, ये कुछ पॉलिटिकल उसमें विक्टिमाइज कर रहे है, हैं आप, ये कह पॉलिटिकल रहे हैं। विक्टिमाइजेशन है। मैं और कानून के ओवरऑल तशरीह की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप वक्त बहुत कम है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस सिनेरियो में आप वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं? कोई पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए? देखें जी, पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर तो बात नहीं बनेगी, लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्यों राना? जब तक पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चीज़ें सेटल डाउन नहीं होंगी ना, कोई किसी पॉलिटिकल डायलॉग का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज पॉलिटिकल डायलॉग से क्या होगा, जब लेवल प्लेइंग फील्ड ही किसी और ने देनी है, तो आप पॉलिटिकल डायलॉग से क्या निकाल लेंगे? नहीं तो पैरा पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए फिर, आप क्या समझते हैं? डेफिनेटली जो असल में स्टेक होल्डर्स हैं उनको देखना चाहिए सूरत। क्यों रास्ता क्यों नहीं बन रहा? बड़ी लंबी हो गई है ये तो दौड़। मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, जिन्होंने बनाना है ये तो उन्होंने रास्ता बनाना है। नहीं, आप भी तो स्टेक होल्डर हैं, हम यहाँ बैठे नहीं, हम नहीं स्टेक स्टेक होल्डर है, हमारी तो औकात ही कोई नहीं। हमारे तो जब चाहे वो हम प्रोग्राम बंद करवा दें, जब चाहे हमें निकाल दें, हम खा के स्टेक होल्डर हैं, हम कोई स्टेक होल्डर नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम बोलते तो हैं राना साहब। हाँ, तो बोलते रहेंगे हम, वो तो हम बोलते रहेंगे, वो तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जी नाज़रीन, राना साहब कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डायलॉग है होना चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर सिनेरियो इस वक्त पाकिस्तान का आगे नहीं चल सकता, और कौमें, हुकूमतें, मुल्क तरक्की भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो असल स्टेक होल्डर हैं, डायलॉग उनके साथ होना बिल्कुल होना चाहिए, चाहिए, उनके दरमियान होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।